तो एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रांची, जहां विधानसभा के बाहर छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जरा, बड़ी संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनको रोकने के लिए अब इस वक्त प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भारी मौजूदगी के बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ये हो सकता है कि बीते वक्त के साथ इस तरीके से और ज़्यादा कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएं इन छात्रों को रोकने के लिए जो आखिरी बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त की तस्वीरें रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के सबसे नज़दीक का ये बैरिकेडिंग है जहां पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में छात्र और उनको रोकने के लिए इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के बीच भी जो छात्र हैं वो अपनी जगह से हटे नहीं हैं, डटे हुए हैं। वो लगातार बैरिकेड को हटाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी, अपनी आपत्ति को जताने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश। उत्तम वत्स हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तम, वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है? जी बिल्कुल अनुराग, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आखिरी बैरिकेड के पास तमाम छात्र धीरे धीरे जमा हो रहे हैं तो बैरिकेड के पास दबाव बढ़ता जा रहा है और इसी को रोकने के लिए पुलिस ने अभी वाटर कैनन की शुरुआत की है। हालांकि वाटर कैनन का जो फोर्स है वो पूरा फोर्स नहीं दिया जा रहा है, उन्हें एक सांकेतिक तौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प तस्वीर देखने को सामने मिल रही है कि जो छात्र हैं, गर्मी बहुत है, धूप बहुत तीखी है, तो ये वाटर कैनन जब चला जा रहा है तो छात्र उसमें आराम से भीग रहे हैं। कई छात्र छाता लेकर यहाँ पहुंचे हैं, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई छात्र यहाँ उसके मजे भी लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस लगातार इस बैरिकेड के आगे छात्रों को जाने से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और छात्र लगातार उस बैरिकेड पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि ये कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, छात्रों के बीच कोई उग्रता नहीं है। हालांकि छात्रों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि इस बीच में जो आपाधापी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, तो इसी में कई बैरिकेड टूट न जाए, इसको लेकर थोड़ा हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। और इसी की कड़ी में ये अभी एक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। रुक रुक कर पानी की बौछारें छात्रों पर। आप कह रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि भाई आपका प्रदर्शन हो गया, अब खत्म कीजिए, घर जाइए, वरना हमारे पास ऐसे विकल्प और भी हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपने जिस मकसद के लिए ये मार्च निकाला था वो मकसद आपका पूरा हुआ। आप जहां तक पहुंचना चाहते थे आप वहां तक पहुंचे। अब आपने अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई हैं, अपने तरीके से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई हैं, आप उसमें कामयाब हुए। अब आप आगे अब वापस हो जाइए, इससे आगे बढ़ने की कोशिश आप ना करें। इससे आगे बढ़ने की कोशिश अगर आप करते हैं तो मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ सकता है और इसीलिए ये सांकेतिक तौर पर वाटर कैनन की शुरुआत करी गई थी। लेकिन सियासत में उत्तम संकेतों का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब तो विपक्ष सवाल खड़ा करेगा ना कि भाई वो सोरेन सरकार जो लगातार कह रही थी कि हम तो छात्रों के साथ हैं, वो छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। ये सांकेतिक शब्द तो सियासत में कहीं पीछे छूट जाएगा। उत्तम, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी अनुराग बताएं। उत्तम, सवाल यही कि जो सांकेतिक वाटर कैनन का इस्तेमाल है ये तो सियासत में कहीं गुम हो जाएगा ना। विपक्ष हमलावर होगा, कहेगा कि छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया सोरेन सरकार के द्वारा। जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों के आंदोलन के उग्र होने की उम्मीद थी उस तरह का आंदोलन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसी कोई वजह यहाँ सामने नहीं आ रही है जिससे इन पर बल प्रयोग किया जा सके। हालांकि जो आखिरी बैरिकेड है जिस पर कटीले तार लगे हुए हैं उस बैरिकेड के बिल्कुल नज़दीक छात्र पहुँच गए हैं, तो पुलिस की यह कोशिश है कि उस बैरिकेड के पास ना पहुँचे। बिल्कुल, चूँकि वहाँ पर पहुँचने से वे जख्मी हो सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, तो उस बैरिकेड से दूर रखने की कोशिश है। लेकिन छात्रों की भीड़ इतनी ज़्यादा है
कि ये दबाव इतना बढ़ रहा है कि धीरे धीरे ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं और इसी को रोकने की कोशिश में वाटर कैनन का ये इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये वाटर कैनन का जो फोर्स था, पानी का जो ये फोर्स था, ये फोर्स इतना ज़्यादा नहीं था जिससे किसी छात्र को तितर बितर किया जा सके और छात्र को ये सिर्फ बताने की कोशिश की गई कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा अगर आप इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो। जी बिल्कुल। तो यकीनन दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें रांची की हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन जो छात्र हैं उनकी तरफ से मस्ती की जा रही है वाटर कैनन के बीच में, उनकी तरफ से नारेबाजी लगातार की जा रही है और जो विरोध प्रदर्शन है उसको जताया जा रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमारे सहयोगी उत्तम वत्स बता रहे हैं अपनी लाइव रिपोर्टिंग के दरमियान कि देखिए जो वाटर फ्लो है वाटर कैनन का, ऐसा नहीं है कि वो फुल प्रेशर के साथ यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है प्रशासन की तरफ से छात्रों को कि आपको जो अपना प्रदर्शन करना था, पैदल मार्च करना था, विधानसभा का घेराव करना था, वो इसी बैरिकेड तक करना था। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपका प्रदर्शन अब पूरा हो गया है, अब आप यहाँ से लौट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से भी देखिए किसी तरीके की कोई हिंसक कार्रवाई यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है। छात्र उग्र नहीं है, छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अपनी मस्ती में, लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की उग्रता यहाँ छात्रों के बीच में नजर नहीं आ रही है। बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश भी, पार करने की कोशिश भी छात्रों की तरफ से यहाँ नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये जो बीच बीच में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि छात्र और ज़्यादा मस्ती के मूड में है। जैसा हमारे सहयोगी उत्तम बता रहे हैं कि भाई देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जब जब यहाँ पानी की बौछारें वाटर कैनन के जरिए आ रही हैं छात्रों के ऊपर, तो छात्र यहाँ और ज़्यादा नाचते हुए, मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रांची विधानसभा के नज़दीक की तस्वीरें हैं, सबसे आखिरी बैरिकेड जहाँ पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। दो बड़े मुद्दे जिन पर अभी भी तनातनी बनी हुई है, विश्वास का संकट है, सहमति नहीं बन पाई है। पहला मुद्दा पेपर लीक मामलों की सीबीआई से जांच और दूसरा मुद्दा सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाए। नीलम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप जेएमएम की प्रवक्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता हैं। नीलम जी, दो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि सीबीआई जांच से इतना डर क्यों? देखिए, ये जो नेगेटिव है ना कि सीबीआई जांच से डर क्यों, सीबीआई जांच से डर नहीं है, हम लोग को रिजल्ट चाहिए। सीबीआई का जो रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत जीरो है, नगण्य है। क्योंकि अभी तक बाबूलाल मरांडी जी के समय में जो जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 का जो एग्जाम हुआ था, लोगों की जो नियुक्ति हुई थी, अभी तक 20 वर्ष हो गए, सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आया। वैसे लोग जिनकी नियुक्ति हुई थी वो लोग रिटायर कर चुके या कोई रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में सीबीआई का जांच हम लोग नहीं दे सकते हैं। छात्र को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग अभी बच्चे हैं, इन लोगों में नासमझी है, लेकिन इन लोग की मांग जायज है। मैं छात्रों के साथ हूँ, हमारी सरकार छात्रों के साथ है, बिल्कुल सहानुभूति के साथ। छात्रों की मांग पूरी होगी, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। जो लेकिन नीलम जी, ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने तो अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी पर आपको भरोसा है? वो रिजल्ट ओरिएंटेड है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ईडी पे देखिए, ईडी चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मैटर आया है, तो ईडी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार का पैसों का हेर फेर हुआ है जो अभय तिवारी ने किया है, बोल रहे 2 करोड़ रुपया जो है वो जेपीएससी अध्यक्ष लिए थे, और जितना भी जो आपका मल प्रैक्टिसेस जो सामने आया है उस पे एक्शन लेने के लिए ईडी को हम लोगों ने स्वीकारा है। ईडी जांच करेगी और सीएम तो इतना तक बोले हैं माननीय हेमंत सोरेन जी ने कि नहीं, ईडी को आपने थोड़ी कहा है, ईडी ने तो स्वतः संज्ञान लिया है। ईडी जांच करेगी, उसके लिए राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेनी होगी, ईडी खुद जांच कर सकती है। सीबीआई जांच करेगी तो राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी, आप परमिशन नहीं देंगे। बात को तो समझिए, तो बात को, कल की जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ? कल की बैठक में इन लोगों ने ईडी से इंक्वायरी का मना किया क्या? मना नहीं ना किया। ईडी का इंक्वायरी के लिए स्वीकार कर लिया कि हाँ ईडी का जांच होगा। ईडी से तो मना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग सामने आया है, जिस प्रकार से अभय तिवारी ने जो हरकत किया है और जेपीएससी अध्यक्ष ने जिस प्रकार से अपना कारनामा दिखाया है, 2 करोड़ रुपया लिया और क्या क्या ना क्या क्या, तो रातों रात तो सीआईडी लगा। पर लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब ईडी की जांच में भी जो बड़ी मछलियां हैं वो नहीं बच पाएंगी, वो भी फंसेंगी। अभय तिवारी तो मोहरा है सिर्फ। हम लोग तो चाह रहे हैं सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी, पताल में घुस के निकाला जाएगा। और यही कारण है कि किसी भी लेवल के लोग अगर इसमें संलिप्त है, चाहे वो कोई नेता हो, पक्ष विपक्ष, कोई विधायक, मंत्री या कोई भी लेवल का हो, कोई नहीं बचेगा। पताल में घुस के उसको निकाला जाएगा और सजा मिलेगा और सख्त कार्रवाई। और वही सवाल अभय तिवारी को लेकर नहीं, जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर भी होगा। भाई पोस्टिंग तो सरकार ही करती है ना, पॉलिटिकल पोस्टिंग ही होती है। अरे भाई, आपको हम पोस्टिंग दे दिए,
लेकिन आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसका दायित्व मेरा है क्या? आप गलत करेंगे फिर आप पे कार्रवाई होगी। रातों रात आपने रिजाइन दिया, रातों रात आपको बर्खास्त किया गया, जेपीएससी के सभी लोगों को हटाया गया। अभी तक 30 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अभय तिवारी और आजसू बीजेपी का जो नेता है उसका बेटा सुमन सौरभ वो भी गिरफ्तार हो। अभी आप देखते जाइए ना आगे आगे कौन गिरफ्तार होता है। पूरे बीजेपी इसमें संलिप्त है। पर ये लेकिन कितना जो टीम आपको दिख रहा है ना, ये टीम पूरी तरह से बीजेपी से प्रभावित है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी को जवाब देना पड़ेगा कि उनके समय में जो भाई भतीजा सुरेश महतो का जो भाई का नियुक्ति हुआ, जितने बीजेपी के नेता लोग। पर मैडम ये जो छात्र उतरे हुए हैं ये तो आपकी पार्टी की सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं ना? उसको भी रिजाइन दिलवाना होगा। नीलम जी ये तो सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे ना छात्र। तो वही तो कह रहे हैं ना कि सोरेन सरकार के खिलाफ उतरे हैं। तो सोरेन सरकार के खिलाफ उतरने का हिम्मत इसलिए हुआ है क्योंकि बच्चों को विश्वास है कि सोरेन सरकार पे दबाव बनाएंगे तो सोरेन सरकार सहयोग करेगी, छात्रों की मांग को अब देखिए जेएमएम की प्रवक्ता कह रही है कि सोरेन सरकार पे लोगों को विश्वास है, छात्रों को विश्वास है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर सोरेन सरकार बच्चों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 16 दिनों से बच्चों पे ना एक लाठी चला है, ना किसी तरह का ब्रूटल व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया जंतर मंतर की तरह पे, ना किसी का आंख छोड़ा गया, ना किसी के बॉडी में पैलेट घुसा दिए गए, ना कोई वेंटिलेशन में है। जो आज तक जंतर मंतर में हुआ 30 बच्चे हत्या कर लेते हैं, खुद को आत्महत्या, ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन जी बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी का हिम्मत नहीं है कि बच्चों का बाल बाका कर पाए, किसी को हिम्मत नहीं, हमारी सरकार बच्चों के साथ है। इनके भविष्य के साथ जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन खामियाजा हम लोग भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों के साथ गलत होने हम लोग नहीं देंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी हो, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो, जेल जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठोर कानून भी लाने का काम किया और उसी कानून का विरोध बाबूलाल मरांडी जी ने और मैडम ऐसा तो नहीं है ना कि 17 दिन के अंदर ही सारा मामला सामने आया है? नीलम जी ठीक है अच्छी बात है, सुनिए ना, ऐसा तो नहीं है कि 17 दिन में ही पेपर लीक हो गया, 17 दिन में ही भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठ गए और 17 दिन के अंदर ही सहमति बन गई और छात्र सड़कों पर हैं। ये तो सालों पुराने आरोप लगातार आप पर लगते आ रहे हैं और अब छात्रों का जो गुस्सा है वो दिल्ली के जंतर मंतर के बाद भड़का है रांची में। यही समझने वाली बात है, क्योंकि अब जेएनजी जाग चुके हैं। देश के हर कोने में हर सरकार को समझना पड़ेगा, आपको जेएनजी के साथ उनके मानसिकता के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो ये कैसे चल रहे हैं आप जेएनजी के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करके नीलम जी? नहीं तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कल देखिए तीसरा दौर तक बैठक हुआ, तीसरे दौर में 98% ये विरोधाभासी बयान है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलम मिश्रा, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो बता रही हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की अधिकांश मांगों को हमने माना है।